जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है। वैसे आजकल व्लॉग की शुरुआत सुबह से ही हो जाती है, क्योंकि भाई दोपहर तो सारी अंदर ही निकलती है, क्योंकि गर्मी ही इतनी ज़्यादा होने लगी है। और आज हो गई है 26 मई, वार मंगलवार, और टाइम भाई लगभग 7:30 या 8 बज गए होंगे। पोछा लगा दिया था, उसके बाद फिर ये लग गए थे अभी सारे पलंग वगैरह उठाकर अंदर रखने में। और अभी इनको जाना था खेत, तो रितिका बनाएगी दोबारा वाली चाय। और काम मेरा लगभग जैसे सुबह का जो गोबर भारी का है ना, वो निपट गया था। बस ये है कि भाई आंगन में जो भी जितना भी सामान रहता है ना बाहर का, गर्मी के मौसम में सारा सब अंदर रखना पड़ता है। तो बस अभी एक बार अंदर का जैसे पोछा भारी का काम निपट गया ना, फिर मैं बच्चों की ड्यूटी लगा देती हूँ। भाई बाहर कुर्सी वगैरह जितना भी जो भी सामान है ना, सारा सब उठाकर अंदर रखने के लिए। और इसी बीच फिर चाय बन गई थी, तो चाय पीकर ये चले गए थे खेत। और रास्ते में मिल गया था इनको जैसे सब्जी बेचने वाला, तो ईशांत लेकर आया था काफ़ी सारी सब्जी, और साथ में खरबूजा लेकर आया था। चलो भाई नाश्ता वगैरह कुछ नहीं बनेगा। वैसे आजकल है ना गर्मी के मौसम में कुछ ना कुछ आ ही जाता है, तो सुबह अभी नाश्ता वगैरह बनाने का कोई यही नहीं रहता कि भाई कुछ बनाना है। बस सीधा खाना ही बनाकर तैयार करती हूँ मैं। तो क्या हुआ, कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ नहीं रहता, नहीं तो आजकल जैसे खरबूजा वगैरह ये सारी चीज़ें घर में आती ही रहती हैं। और ये मैंने कल शाम को मटर भिगोई थी, तो अभी नहाने जाने से पहले मैंने सोचा कि चलो भाई मटर रख देती हूँ, इसमें सीटी लग जाएगी और कुकर ठंडा हो जाएगा। तब तक मेरा जो नहाने धोने का और पूजा वगैरह का है वो काम हो जाएगा। तो आलू मैंने इसमें थोड़े से ज़्यादा डाले, भाई टिक्की वाली रगड़ा चाट बनाऊँगी मैं। तो उसी हिसाब से फिर मैंने आलू लिए हैं, साथ में जैसे जो मटर थी वो, और थोड़ा सा नमक डाला, बाकी और कुछ भी नहीं डाला। बस अभी इसको गैस पर रखकर 3-4 सीटी लगवा लेंगे। तो जी अभी बज गए हैं 9:30, बल्कि 9:45 बज गए हैं, और अभी लगेंगे खाने की तैयारी में। वैसे आज थोड़ा सा लेट हो गया है, तो काम तो आधा हो ही गया, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये है कि 11 साढ़े 11 तो बज ही जाएंगे। गर्मी को नहीं आज इतनी ज़्यादा गर्मी को नहीं, हवा चल सही ठंडी ठंडी, तो इसलिए सोचा चूल्हे पर ही बना लेंगे। बस 2-4 चक्कर लगाने पड़ेंगे, अंदर के सामान वगैरह कुछ लेकर आना है। आधे से ज़्यादा सामान तो यहीं पर रखा है। तो जी बाहर का मौसम है कुछ ऐसा, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, और गर्मी इतनी ज़्यादा है नहीं, तो सोचा चलो चूल्हे पर ही बनाए। कल उठा ले। अच्छा। और 1-2 और सामान उठा ले, और मैं शांति वो ये देंगी, बर्तन ये दिया सारे मैं ये लेता हूँ। तो चलिए अभी चलते हैं अपनी बाहर की रसोई में। शांति यो क्वाड बंद कर भाई। तो अभी सबसे पहले जो चटनी पीसने का काम कर लेते हैं, जो काम मैंने रितिका को सौंप दिया था, तो इसने ये काम किया था। इसमें जैसे हरी मिर्च है, साथ में काला सफ़ेद नमक है, थोड़ा सा पुदीना है, धनिया आज घर पर था नहीं, पुदीना रखा था, तो मैंने वही चटनी बना ली है। तो रितिका ने ये चटनी बनाकर तैयार की थी, और मिक्सी को थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ घुमा दिया था, तो चटनी जैसे थोड़ा सा रंग बदल जाता है। ज़्यादा अगर हम तेज़ मिक्सी चलाते हैं तो गर्म होने की वजह से जो चटनी का कलर रहता है वो हरा नहीं रहता है। तो बस मैं इसको यहाँ पर यही बता रही थी कि भाई चटनी बनाते टाइम बिल्कुल हल्का हल्का मिक्सी को घुमाना चाहिए। और देखिए कोई भी काम हम करते हैं तो 1-2 बार गलती होती है, तो ऐसे ही धीरे धीरे करके फिर हमें पता चलता है। तो आलू जैसे मैंने पहले उबलने के लिए रख दिए थे, क्योंकि भाई टिक्की बनाने के लिए हमें थोड़े से ठंडे आलू चाहिए रहते हैं। तो आलू मैंने जैसे सीटी लगने के बाद कुकर में से निकाल कर अच्छे से उनको ठंडा कर लिया, और अभी इनको घियाकस में से निकाल लिया था। और उसके बाद फिर इसमें हम मिर्च मसाले डाल लेंगे। मसाला में मैंने तो देखिए हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक तो डाला ही था, साथ में थोड़ा सा जैसे इसमें अमचूर पाउडर डाल लिया मैंने, चाट मसाला, गरम मसाला, ये 2-4 चीज़ें और डाली थी। और फिर मैंने इसमें ये 2 चम्मच तो मैदा डाली, और 1 चम्मच डाला था मैंने चावल का आटा, मेरे पास रखा था तो मैंने डाल लिया। बाकी आप चाहें तो जैसे 3 चम्मच मैदा डाल लें। बाकी चावल का आटा डाल लेते हैं थोड़ा सा, तो हमारी टिक्की बड़ी ही अच्छी बनती है। और ज़्यादातर तो है ना अरारोट डालकर टिक्की वगैरह बनाई जाती हैं, लेकिन वो चीज़ें देखिए घर पर मिलती नहीं है। मैदा, चावल का आटा, ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो बस अभी मैंने एकदम स्मूथ सा डो बना लिया है, और ऐसा ही हमें चाहिए रहता है। इसीलिए मैंने आज आलू भी घियाकस में से निकाल लिए थे।
उसके बाद फिर बिल्कुल छोटी-छोटी जैसी हमें पसंद हो वैसी हम टिक्की बनाकर तैयार कर लेंगे। मैंने तो भाई ना तो इतनी ज़्यादा मोटी रखी थी और ना ही इतनी ज़्यादा पतली, और आज मैं दबा-दबा कर नहीं सेकने वाली थी, तो इसीलिए मैंने बस ठीक-ठीक सा ही साइज़ रखा था। चूल्हा तो पहले जला ही रखा था, 2-3 बार आग जला ली है तैयारी करते-करते। ये है आग जलाते हैं फिर बुझ जाती है। क्योंकि बच्चों को थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी रहती है, तो अभी रितिका ने आग जलाई थी, आग जलाकर तवा साफ करके चूल्हे पर रख दिया था। और मेरा अभी ये था कि भाई 3-4 जैसे ये टिक्की बनकर तैयार हो गई हैं। धीमी धीमी आंच पर सेकना है, तो बनाने का और सेकने का काम साथ के साथ चलता रहेगा। तो अभी मैंने टिक्की बनाकर तैयार कर ली थी और फिर इसके ऊपर है ना मैंने बिल्कुल जैसे 1 चम्मच या आधी चम्मच लगा लीजिए मैदा, जैसे हल्की हल्की बुरक दी थी। इससे क्या रहता है ना कि हमारी जो टिक्की है ना उन पर हल्की सी मैदा की कोटिंग हो जाती है। बेकर घोल वगैरह लगा जैसे बनाने का कोई चक्कर नहीं है, ऐसे ही हल्की हल्की मैदा लपेट दें। और कई बार क्या रहता है कि हम जैसे टिक्की वगैरह बनाते हैं तो वो फट जाती हैं, किनारे किनारे उनके बिल्कुल अलग अलग से हो जाते हैं। तो हल्की सी हम मैदा लगा लेते हैं ना तो हमारी टिक्की बिल्कुल भी फटती नहीं है। अगर आप दबा कर सेकेंगे तो हल्की फुल्की जैसे क्रैक आएगा ही, बाकी अगर ऐसे ही सेकेंगे ना तो बिल्कुल जैसे प्लेन और बड़ी अच्छी टिक्की बनकर तैयार होंगी। तो बस तेल अच्छे से गर्म हो गया था और मैंने तो देखिए सरसों के तेल में ही बनाई थी, बाकी कोई रिफाइंड वगैरह ये सारी चीज़ें तो हमारे घर में रहती ही नहीं है। तो तेल को मैंने गर्म करने के बाद फिर थोड़ा सा ठंडा किया और उसके बाद फिर ये टिक्की रखी है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा गर्म रहेगा ना तो एकदम से ये टिक्की जैसे लाल हो जाएंगी और अंदर से रह जाएंगी कच्ची। तो यहीं पर हमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है पकाने में, और इसीलिए मैंने ये काम अपना साथ के साथ ही शुरू कर दिया था कि भाई साथ के साथ जैसे जो टिक्की बनाने का काम है वो भी करती रहूँगी और ये टिक्कियाँ भी हमारी सिक कर तैयार हो जाएंगी। और तो इतना ज़्यादा कुछ मुझे जैसे इस चाट को बनाने में तैयारी करनी ही है। और तवा पर तेल थोड़ा सा ज़्यादा गिर गया था, वो तो आप सबने देख ही लिया होगा। तो बीच में मैंने 2 टिक्कियाँ और रख दी हैं। देखिए काम में हम लग जाते हैं तो हमारा ये रहता है कि भाई जल्दी जल्दी सारा काम सिमट जाए। स्पेशली गर्मियों के मौसम में जैसे जो खाना बनाने का काम रहता है उसमें तो हमें ये रहता है कि भाई झटपट से किचन का काम हो जाए। बाकी आज है ना बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और चूल्हे पर मैं खाना बनाती हूँ तो गर्मी नहीं लगती है बिल्कुल भी। हाँ, बाहर निकलते हैं ना, जैसे ये जो जगह है हमारी टीन गिरवाई हुई है, इससे बाहर निकलते हैं ना तब पता चलता है कि हाँ गर्मी है। बाकी चूल्हे के पास तो जैसे हवा भी लगती रहती है और अच्छा मौसम होता है। और वैसे भी देखिए सर्दी हो या गर्मी हो, मौसम चाहे कैसा भी हो, किचन से हमारी छुट्टी हो नहीं सकती। रोटी सब्जी वो सारा सब तो हमें डेली बनाना ही रहता है। और ये चाट बनाने में है ना मुझे इतना ही टाइम लगा था जितना कि जैसे रोटी सब्जी वगैरह बनाने में लगेगा। और आज मैंने सब्जी वगैरह कुछ बनाई नहीं थी। हाँ, रोटियाँ तो थोड़ी सी बनाई थी भाई दोपहर को, जैसे अभी एक बार तो हम सब चाट ही खाने वाले हैं। लेकिन क्या होता कि कभी कभार मन हो जाता दोपहर को खाने का, तो मैंने थोड़ी सी रोटियाँ बना कर रख दी थी। बाकी तो देखिए मैं ऐसी कोई भी चीज़ घर पर बनाती हूँ ना तो मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं थोड़ी सी ज़्यादा बनाऊँ, ताकि जैसे एक एक प्लेट तो बच्चे अब खा लेंगे और थोड़ी सी देर में इनको भूख लगेगी या मन करेगा तो दोपहर को एक बार फिर से खा सकें। तो जी टिक्कियाँ तो मैंने सारी की सारी सेक कर तैयार कर दी। और ये देखिए हमारी ये जो मटर है ना ये थोड़ी सी जैसे थिक हो गई है, पानी कम हो गया था। तो अभी इस मटर में हम लगाएंगे तड़का। तो तेल में मैंने हींग डाली थी, साथ में थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च, नमक डाला था और कुछ नहीं डाला था, सिंपल बस हींग का तड़का लगाया था। आप चाहें तो है ना इसमें जैसे जो तड़का पैन रहता है उसमें थोड़ा सा तेल में हींग वगैरह डालकर सीधा मटर में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने तो भाई चूल्हे में आग जली हुई थी, सोचा कि कढ़ाई में ही तड़का लगा देती हूँ। और वैसे भी वो थोड़ा सा जैसे कच्चा रह जाता है, वो चीज़ें फिर इनको किसी को भी हमारे घर में जैसे बच्चों को इनको पसंद नहीं आती हैं। क्योंकि कभी कभार मैं ऐसे दाल में तड़का लगा देती हूँ तो सबका ये रहता है कि बस आज फीकी फीकी बनी है, तो इसलिए मैंने कढ़ाई में ही तड़का लगा दिया था। थोड़ी सी देर पकाया, पकी हुई तो थी ही, बस तड़का ही लगाना था, तो वो काम हमारा झटपट से हो गया था। फिर सारा का सारा सामान बच्चों ने लाकर अंदर रख दिया था। बर्तन थोड़े से ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, तो हमारी मटर हल्की सी ठंडी होगी तब तक मैं सोचा कि भाई बर्तन समेट देती हूँ। क्योंकि भाई देखिए खाना वाना खाने के बाद फिर
सारे के सारे बर्तन अगर इकट्ठे साफ़ करने के लिए बैठेंगे ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और थोड़ी सी ये सब्जी वगैरह लेकर आए थे सुबह, वो भी मुझे अभी धोकर फ्रिज में रखनी थी। और मेरा ये था कि भाई खाना खाने के बाद तो देखिए थोड़ा सा अड़कस आता ही है, तो जो भी अपना काम है ना छुटपुट वो सारा खाना खाने से पहले ही समेट देती हूँ। तो जी ये देखिए अभी ये जो रगड़ा है ना हमारा, ये तो बनकर तैयार हो गया है। कढ़ाई तो अंदर लेकर नहीं जाऊंगी, तो एक कटोरा भरकर रख लेते हैं। और ये भी थोड़ी सी ज़्यादा ही बन गई थी। बच्चों का दोपहर का काम तो इत्मीनान से चल जाएगा। और भाई बच्चे अगर घूम फिर कर अपना पेट भरकर ना खा सके तो घर पर कोई भी चीज़ बनाने का फ़ायदा ही क्या है। और देखिए बाहर की चीज़ें तो हम चाहे कितना भी कुछ भी खा ले, घर की चीज़ों की बात कुछ अलग होती है। फिर कुछ लोगों का ये कहना रहता है कि तुम तो जो भी बनाती हो वो अच्छा ही होता है। भाई इतनी मेहनत करके बनाएंगे तो देखिए अच्छा तो लगेगा ही। तो बस अभी मैंने ये प्लेट ले ली और इसमें रख ली है 3 टिक्की, और ऊपर से हम डालेंगे ये मटर का रगड़ा। और भाई इसमें तो आप सिंपल अगर प्याज टमाटर मिक्स करके खाएंगे ना तब भी बड़ा ही अच्छा लगेगा। मुझे तो सच बताऊं बहुत ज़्यादा पसंद आई है ये वाली जो रगड़ा चाट है। तो बस अभी टिक्की के ऊपर मैंने रगड़ा डाल दिया, साथ में थोड़े से प्याज टमाटर खटाई हरी मिर्च की जो हमने चटनी बनाई थी वो, और काफ़ी सारी ये भुजिया डाल दी है। और बस हो गई है हमारी आज की स्पेशल प्लेट तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और हमने अपना सारा काम समेट दिया था, उसके बाद फिर बैठे थे खाने के लिए। तो चलिए अभी इत्मीनान से बैठकर खा लेते हैं खाना। और हमारा आज काम निपटा था ना तब तक ये भी आ गए थे। तो बस सबसे पहले तो मैंने बच्चों के लिए और इनके लिए प्लेट लगाकर तैयार की है। वैसे है ना बच्चों ने तो अपनी एक एक प्लेट पहले ही लगाकर खा ली थी। अभी तो हम सब साथ में बैठे हैं। और देखिए कुछ आदत ऐसी हो गई है हम सब की कि ज़्यादातर खाना हमारा साथ में ही होता है। कभी कभार थोड़ा सा जल्दी बन जाता है तब भी ये रहता है कि नहीं सब साथ में ही बैठ कर खाएंगे। तो खाना खा लिया था, उसके बाद फिर सारा सामान समेटा और फिर मैंने रख ली थी मशीन। और ये काम है ना मैं बहुत कम करती हूँ। भाई देखिए हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी तो होती ही है, और कोई ना कोई काम ऐसा होता है जिसको करने में हमें बड़ा अड़कस आता है। तो मुझे सिलाई के काम करने में बहुत ज़्यादा अड़कस आता है। और आज भी मुझे कुछ स्पेशल नहीं बनाना है, बस एक दो जैसे बच्चों के कपड़े हैं जिनकी सिलाई निकल गई थी तो सिलाई लगानी थी, 2-3 दिन से सोच रही थी। तो आज बस ये काम निपटा देती हूँ। तो चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।